एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और बुरी बुरी बातें कहती हूँ और तो पलट कर जवाब भी नहीं देती और ना ही गुस्सा करती है, बस हंसती रहती है। बहू को तो जैसे सुनाने के लिए कहानी मिल गई हो। कहने लगी, माँ जी आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कोई काम मुझसे गलत हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी तो मार भी पड़ती, लेकिन माँ थी वह मेरी। उनसे डर लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा किया नहीं। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज थकी हुई घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझसे सारे काम करने पड़ते। फिर जब मेरी भाभियाँ आई तो जैसे मेरे काम और ज़्यादा ही बढ़ गए हों। ना तो यह चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाए, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझसे ही सारा काम करवाया। कभी कभी तो भाभीियों का काम भी मुझसे करवाए और कहती, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही आसानी होगी। जब तुम अपने ससुराल जाओगी मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभी उसकी काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्होंने डांटते भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास कैसी भी होती है, लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं ही डांट रही हूँ। बस यही बात थी माँ जी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है और आप तो मुझे उतना डांटती भी नहीं जितना मेरी माँ डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई, क्या सच में बेटियों के प्रशिक्षण ऐसे ही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत।